बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हमने 12वां चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुरू किया हुआ है। सीक्वेंस हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिन्हें हम लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमारे साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। उन्होंने कहा कि इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। मतलब कि जो लाइंस हैं वो चार्ज की हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस, वो लाइंस चूँकि चार्ज के फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट चार्जेस की कैसे होती हैं, अलग-अलग चार्जेस की कैसे होती हैं, दो कम्बिनेशन आ जाए तो कैसी होती हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे। 4 प्रॉपर्टीज़ जिनमें से MCQs भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पहला कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। तो अब कैसे चेक करेंगे, हमने लास्ट टाइम भी बताया ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पे ना टेस्ट चार्ज लेके आएंगे Q0, और मैंने आपको बताया था ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो हम फर्स्ट वीडियो के अंदर ये सीख चुके हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, और डायरेक्शन फोर्स की कैसे आएगी, आउटवर्ड आएगी। इस पॉइंट की बजाय अब इस पॉइंट पे ले आए, फिर वही सेम सिनेरियो, दिस वंस अगेन दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से 3 डायमेंशनली हर तरफ निकल रही हैं ये। तो ये MCQ पूछा जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होता है, तो आंसर इज रेडियली आउटवर्ड होता है। रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के लॉन्ग होता है और आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ। आपको नज़र आ रहा है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। इसके बाद है हमारे पास दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज में के लिए जो फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज हमने कंसिडर किया ये, अब भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये सवाल आएगा सर यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाई वी आर टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट नेगेटिव ले लें। बाई कन्वेंशन चलती आ रही है, उसको फॉलो कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव। आप नेगेटिव ले लें, रिजल्ट सारे उड़ जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो तमाम जो इंटरनेशनली चल रहा है मामला, वो एक बेस बना दी जाती है, कि कन्वेंशन बना दी जाती है, आप सब ने ये फॉलो करना है। उसकी रीज़न जब आप नॉलेज शेयर करना है एक दूसरे के साथ, तो वो जब बेसिक सेम रखी होंगी तो आसानी होगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे को समझाना। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब आपने रखा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अट्रैक्शन विल बी देयर। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इनवर्ड, अट्रैक्टिव फोर्स है दिस वन, ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये फील्ड लाइंस आ गई, ये बच्चा फील्ड लाइंस आ गई, दिस वन टूवर्ड्स। ठीक है, वो अवे थी, ये टूवर्ड्स है। तो आपको फिर MCQ है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड होता है। ठीक है जी, ये अलग अलग बात की हमने, पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड, नेगेटिव का इनवर्ड। अब कम्बिनेशन बना लें, तीसरा पॉइंट, वो कम्बिनेशन क्या है, लाइक चार्जेस लें, दो लें अब, और वो लाइक लें। लाइक चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड देखने लगे हैं, लाइंस देखने लगे हैं। लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस बोले तो पॉजिटिव इधर और पॉजिटिव इधर, या नेगेटिव नेगेटिव रख लें, लाइक रखें। रिपल करेंगे एक दूसरे को, रिपल करेंगे। फील्ड लाइन निकल रही थी, रिपल्शन की वजह से मुड़ गई, ये लाइक दिस वन हियर, ये लाइंस निकल रही हैं। लेकिन निकलेंगी कैसे, चूंकि पॉजिटिव है तो सर पढ़ा दिया आपने, आउटवर्ड ही जाएंगी, इधर से आउटवर्ड, इधर से आउटवर्ड, इधर से आउटवर्ड, सो आउटवर्ड ही जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों। दरमियान में एक ऐसा इलाका आ गया, कोई लाइन नहीं है,
कोई लाइन नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, फील्ड से फ्री है ये रीजन, इसीलिए इसे नाम देते हैं फील्ड फ्री रीजन। क्या नाम देते हैं? फील्ड फ्री रीजन। ये इलाका फील्ड से फ्री है, इधर कोई भी चार्ज रखोगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, मजे से बैठा रहेगा, ना फोर्स अट्रैक्शन की ना रिपल्शन की। हो गया। तो एमसीक्यू आएगा इसे ना, अब इसके नाम है डिफरेंट, फील्ड फ्री रीजन भी कहते हैं इसे, इससे न्यूट्रल जोन भी कहते हैं कि न्यूट्रल है ये, कोई इफेक्ट नहीं। इससे जीरो स्पोर्ट भी कहते हैं, जीरो है यहाँ पे, ये वो स्पोर्ट है जहाँ पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा बेटा ये आ गया एमसीक्यू आपसे अगर पूछा जाए, न्यूट्रल जोन एग्जिस्ट बिटवीन लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, बोथ, नन। तो ऑप्शन कौन से वाला आप ऑप्शन राइट करेंगे? दैट इज बिटवीन लाइक चार्जेस। न्यूट्रल जोन एग्जिस्ट बिटवीन लाइक चार्जेस। गॉट इट? ओके, लास्ट वन, दैट इज द अनलाइक चार्जेस। दो चार्जेस, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड अनलाइक वाला। अनलाइक जब चार्जेस लेंगे तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? बच्चा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपने कंसिडर किया। अब पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलने वाली हैं अवे इस तरफ और नेगेटिव से इनवर्ड, तो डायरेक्शन क्या बनेगा? ये आप देख लें, ये इससे दूर है, आउटवर्ड है, और इससे इनवर्ड है। ठीक है, तो दो दो एरो लगाने की बजाय हम एक ही लगा रहे हैं। इस तरह से ये देखें, ये इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल जोन नहीं है, अनलाइक चार्जेस के दरमियान कोई जीरो स्पोर्ट नहीं है, अनलाइक चार्जेस के दरमियान कोई फील्ड फ्री रीजन नहीं है। गॉट इट? ख़त्म। ठीक है, ये भी बात जो है वो क्लियर हो गई। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें मैं बताता हूँ शॉर्ट कौन से वाला और एमसीक्यूज कौन से वाला। बात ख़त्म। पहली प्रॉपर्टी यहीं से निकल रही है, वो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव चार्ज इससे स्टार्ट हुई और ख़त्म कहाँ पे हुई? नेगेटिव पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव एंड। ये पहली प्रॉपर्टी आ गई, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एक और बात याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, आपसे पूछा जा सकता है किन पर्पसेस के लिए है ये। तो पहली बात डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, फील्ड का डायरेक्शन, और दूसरी बात स्ट्रेंथ, फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। अब हमें कैसे पता लगेगा भाई लोग स्ट्रेंथ क्या है? तो जहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास है वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फील्ड ज़्यादा है। जहाँ पे दूर होती जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये देखो, ये दूर है, मतलब जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं, आप इधर से दूर जा रहे हैं, फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है। गॉट इट? तो फील्ड लाइंस क्या बताती हैं हमें उसके अकॉर्डिंगली, उसके रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये ठहरा कि यहाँ पे फिर यहीं से बात बन सकती है जो मैंने एक्सप्लेन की, वेयर लाइंस आर क्लोजर, वेयर लाइंस आर क्लोजर, जहाँ पास हैं वहाँ फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यूनिफॉर्म या स्ट्रॉन्ग है। वेयर लाइंस आर फार्दर अपार्ट मीन्स टू से दूर चली गई हैं एक दूसरे से, वहाँ पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्मिटी है, और वी कैन से वीकर है। एक प्रॉपर्टी ये बन गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है भाई? तीसरा प्रॉपर्टी ये, किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना चाहते हैं, वहाँ पर टेंजेंट बना दें ये, तो टेंजेंट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी कैन से टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, वहाँ पर टेंजेंट ले लें, कर्व है ना ये, तो टेंजेंट से पता चलेगा। लास्ट है जी, बड़ी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज में। आप देखिएगा, बुक आप खोलिएगा, देखिएगा वो क्या है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं, एक ही पॉइंट में से दो लाइनें नहीं गुजरेंगी, ये मतलब है। उसकी वजह क्या है? एक पॉइंट पे एक ही लाइन, मैथ्स पढ़ते हैं आप जानते हैं, टेंजेंट की डेफिनेशन ये मुमास कहते ही उसे हैं जो एक पॉइंट में से एक लाइन टच करती है, दो नहीं। दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। अगर एक पॉइंट से दो लाइनें गुजर रही है ना, इसका मतलब दो डायरेक्शंस हैं, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक ही टेंजेंट। ये बात इस बात की वजाहत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन है, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अगर वो क्रॉस कर रही हैं, इसका मतलब दो डायरेक्शन है जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है।
तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, सो मैं आपको क्या आंसर दिया, बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन। इफ दे क्रॉस ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को काटती हैं, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट देयर आर मोर देन वन डायरेक्शन विच इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। पॉजिटिव चार्ज का रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव का रेडियली इनवर्ड। लाइक चार्जेस के दरमियान में न्यूट्रल जोन होता है, अनलाइक के दरमियान नहीं होता। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी, फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरुआत होती है, ओरिजिनेट होती है, निकलती है, नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, जहाँ पे लाइंस पास होंगी वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे दूर दूर होंगी वहाँ पे फील्ड वीक होगा। तीसरी बात, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है, वहाँ पे एक टेंजेंट बनाएं। चौथी बात कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होता है। अगर वो काट रही हैं इसका मतलब एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इससे आगे हम बात बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।